से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की बगावत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बर्बाद कर देगी? क्या बर्बादी की कगार पर अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है और उपचुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाना, सीट बंटवारे को लेकर इन पार्टियों का बीजेपी के साथ नाराजगी दिखाई देना, क्या ये बताता है कि अब आने वाले समय में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से सफाचट होने वाला है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है अब वो कहीं ना कहीं वो हालत में आने वाली है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और क्या कहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर, इनकी हालत को लेकर, और क्या आने वाले समय के अंदर एक बड़ा नुकसान जो है अब वो बीजेपी को होने वाला है? पहले सुनवा लेते हैं अखिलेश क्या कह रहे हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना उनको दे देना, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर थोड़ा सा कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने एकजुट करने का काम किया।
बल्कि उस क्या आईडी सिद्धांत पकड़ को लोगे आगे आप? बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का थोड़ा काम हाथ भाई नहीं, हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। का जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में लगातार खराब हो रही है और योगी आदित्यनाथ पर क्या वाकई इतना प्रेशर पड़ रहा है कि वो सोच भी नहीं पा रहे। योगी आदित्यनाथ पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हालात जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो ये है कि जब से सीटों के लिहाज से बीजेपी को चुनावों में झटका लगा है, सीटें उनकी कम आई हैं, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें भी ये लग रहा है कि बीजेपी का कोई अब महत्व रह नहीं गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिल्कीपुर सीट तो है, इस उपचुनाव को जीतना भी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली से आए फरमान को भी नहीं सुन रहे और अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं, जो हालात बन रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अगर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं तो आने वाले वक्त में बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ऑफर मिल रहा है और ये भी बताता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी पहले भी मिल चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं मसला सीट शेयरिंग को लेकर जो बन रहा है उसमें ये बात दिखाई दे रही है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा ही बीजेपी को उपचुनाव में हराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक उन्होंने खेला माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी देकर, तो दूसरी तरफ की तस्वीरों को हमने देखा कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले स्थान पर रखा, तो क्या उपचुनाव में भी पहले स्थान पर रखने की तैयारी की जा रही है। और बहुत बड़े हद तक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जनाधार पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ है, जो ये साफ तौर पर बताता है, साफ तौर पर दिखाता है कि शायद अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण जैसा मुद्दा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड में संशोधन जैसा मुद्दा, अपनी सहयोगी पार्टियों को नाराज करने जैसा मुद्दा अब बीजेपी की गले की फांस बन गया है। और क्या अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की बगावत अब उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में बीजेपी को हराएगी? क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए।